अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। मैं हूँ उज़्मत बसम। आज हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक शुरू करने लगे हैं, नाउन। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग ग्रामर को काफ़ी हद तक कंप्लीट करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं उनको फ़ायदा हो सके। और उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और लेक्चरार वगैरह के एग्ज़ाम्स, उनमें भी काम आ सकें इंग्लिश के पोर्शन में। तो स्टार्ट हम करते हैं कि नाउन क्या है। सबसे पहले नाउन्स आर फंडामेंटल टू लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़ुबान की एक बुनियादी बात जो है वो नाउन है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स एंड आइडियाज़ आर कॉल्ड नाउन। यानी जितने भी लोग हैं, चीज़ें हैं और हमारे ख्यालात हैं और जगह हैं, उन सब के कोई ना कोई नाम है। वो नाम उर्दू में हम लोग उनको नाम और इंग्लिश में हम लोग उनको नाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि नाउन्स को हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि उसके कितने पार्ट्स हैं। जिस तरह कॉमन और प्रॉपर नाउन है। आगे कॉमन नाउन यानी जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है, और दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। यानी जब भी हम लोग इनको किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो फिर हम इनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बॉय है, सिटी या कार। तो अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये होगा द बॉय इज़ प्लेइंग इन द पार्क। तो इसमें बॉय और पार्क दोनों नाउन हैं। बॉय जो आ जाता है वो हमारा कॉमन नाउन आ जाता है नेम ऑफ पर्सन में, और जो पार्क है वो नेम ऑफ प्लेस में आ जाता है। तो लेकिन वो दोनों कॉमन हैं, इसलिए ये दोनों के स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं है। इसके मुकाबले में जब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं तो ये स्पेसिफिक नेम्स फॉर पर्सन है, प्लेस और थिंग है, और इनको लिखते हुए हमेशा हमने कैपिटल लेटर यूज़ करना होता है। जैसे किसी शहर का नाम हम लिख रहे हैं, लंदन है। किसी कंपनी का नाम लिख रहे हैं, टोयोटा है। किसी इंसान का नाम लिख रहे हैं, आयशा है। सेंटेंस भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जैसे राहुल लिव्स इन लंदन। तो उसमें हमने राहुल का आर भी कैपिटल डाला और लंदन का एल भी कैपिटल है। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है जी? कंक्रीट नाउन नेमिंग थिंग्स हैं यू कैन एक्सपीरियंस विद योर 5 सेंसेस। यानी अल्लाह ताला ने जो हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं, 5 हिस्से दी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करके हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग कंक्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हिस्से है, टच करना यानी किसी चीज़ को महसूस करना, पकड़ के चेक कर लेना, सुन लेना, उसको स्मेल करना या टेस्ट करना, इनको यूज़ करने के बाद जो चीज़ हमें नाउन मिलता है वो हमारा कंक्रीट नाउन है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एप्पल है। एप्पल को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, साइट यानी देख भी सकते हैं। टच यानी उसको टच कर सकते हैं, और स्मेल उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। इस तरह डॉग है तो वो साइट भी देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, हेयरिंग उसको सुना भी जा सकता है। और सेंटेंस में हम उसका इस्तेमाल करेंगे शी एट एन एप्पल, के उसने एप्पल खाया। तो ये जो एप्पल है ये हमारा कंक्रीट नाउन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कंक्रीट नाउन वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यानी अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके तो हमने महसूस की, देखी, और उनको हमने उसका एक नाम दे दिया कंक्रीट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे किसी शख्स को हमसे प्यार है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हाथ लगा के चेक नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी में ऑनेस्टी है तो ये भी फील करने वाली बात है, यानी उसके अमल से ये शो होगा चीज़। फ्रीडम है, आज़ादी है, तो ये भी शो होने वाली चीज़ है। यानी ऐसे चीज़ें जो हम लोग एहसासात के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट्स आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स। यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी क्या है आप उसको किसी पैमाने पर मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स को किसी पैमाने पर मेजर नहीं कर सकते, और एक जो हमारी सोच होती है, आइडिया होता है, उसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। ये सब महसूस करने वाली बातें हैं, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग।
यानी कुछ लोगों का मजमूआ या चीज़ों का मजमूआ, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसको हम लोग 1 यूनिट लेते हैं, जैसे एक टीम होगी, टीम में अब 10-12 लोग शामिल हैं, मगर वो एक शामिल है टीम में, तो वो कलेक्टिव नाउन है। और इसी तरह फैमिली मेंबर हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, वो सब है, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स है, तो वो हमारा ये कलेक्टिव नाउन में शामिल हो जाएगा। यानी जिसमें मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ उम्र के और मुख्तलिफ़ रुझानात के रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं या चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी तरह जी हमारे पास काउंटेबल नाउन आ गया, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये इनमें सिंगुलर और प्लूरल बनता है। जैसे कि बुक है तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितनी बुक है। जब हमारे पास एक है तो वो बुक है, जब हम एक से बढ़ गया तो ये बुक्स हो गई। तो यानी इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट भी देते हैं, और ये कि ये चीज़ें जो गिनी जा सकते हैं उनको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें जो गिनी ना जा सके, जैसे वाटर है, मिल्क है, इंफॉर्मेशन है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। और इसी तरह उनके प्लूरल्स नहीं होते। वाटर को हम वाटर्स नहीं कह सकते, मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, और इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस भी नहीं कह सकते। इन्होंने सिंगुलर यूज़ ही होना है, प्लूरल नहीं यूज़ होना। और ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने नाउन और उसकी आगे टाइप्स को देखा। तो आप लोग अपने तौर पर अपना चेक कीजिएगा कि आपको हमारे इस लेसन से कितनी समझ आई, और मज़ीद अगर इसमें किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।